हरे कृष्णा। भगवान अकिंचन गोचर होते हैं, ये बात कुंती महारानी का है श्रीमद् भागवत में। अकिंचन कौन होते हैं? गोचर माने जो अभी प्रथम हम कहेंगे अकिंचन क्या है। अकिंचन मतलब जो भौतिक दृष्टि से दारिद्र्य, पुअर मैन, भौतिक की संपदा उनके पास नहीं है और भौतिक संपदा से जो रहित है उसको अकिंचन गोचर कहते। भौतिक संपदा क्या है? संसार में भौतिक संपदा षड ऐश्वर्य कहा जाता है। इसमें मुख्यतः भौतिक संपदा होता है उच्च कुल होना, ये एक संपदा है, कोई उच्च कुल में जन्म होना। ऐश्वर्य धन में परिपूर्ण होता, जस कीर्ति में जो सम्मानित है, भौतिक संपदा भौतिक सम्मान में सुसज्जित है, धन संपदा सुसज्जित ऐश्वर्य। उच्च शिक्षा जो पद पे भौतिक शिक्षा में, भौतिक शिक्षा में बड़े अधिकारी, उच्च डिग्री लेने वाले, शिक्षा लेने वाले, और सुंदरता, भौतिक सुंदरता। ये जो कुंती महारानी कहा रहे, कुंती महारानी कहा रहे, जन्म ऐश्वर्य सूत्र भी श्री भी एधमान मदम पुमान नवहत्याधिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। जन्म ऐश्वर्य सूत्र श्री भी एधमान पदम मदम पुमान एव अहर्ति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। कुंती महारानी कह रहे हैं, हे प्रभु, आप सरल से प्राप्त होने वाले, लेकिन ये केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। भौतिक दृष्टि, भौतिक उनकी कोई उच्च गुण है, ना उच्च धन संपत्ति में विभूषित है, ना उनको कोई उच्च शिक्षा उनके पास है, ना कोई सुंदरता है, ये सब चीजें उनके पास नहीं है। ऐसा व्यक्ति को आप सरल से प्राप्त हो जाते, सहज में प्राप्त हो जाते। काम वो जो इस ऐश्वर्य जो है, जो अकिंचन नहीं है, इनकी मदमत द्वारा अभिमान के कारण से आप मिलते नहीं। कारण ये चीज जिसकी जन्म उच्च कुल में हुआ है, उनके मन में अपने आप एक अभिमान रहता है, अहंकार रहता है, जिसी कारण से भगवान की आपको मिल नहीं पाएंगे, अभिमान के कारण से। ऐसा ही ऐश्वर्य जिस पर धन है, संपदा है, कि मान सम्मान में प्रतिष्ठित है, ऐसा व्यक्ति मध्य अभिमान के कारण से आप मिल पाते नहीं। और शिक्षा, उच्च शिक्षा के कारण से अपने को उच्च शिक्षा तो शिक्षित मानता है, दूसरे को मूर्ख मानता है, अभिमान के कारण से आप मिल पाते नहीं। ऐसे जिसके पास सुंदरता है उसके बाद अभिमान हो जाता है। संसार में ये जो चारों चीज कुंती महारानी कहा रहे हैं, उच्च कुल होना, धन संपत्ति होना, उच्च शिक्षा होना, सुंदरता होना, इसके पीछे संसार लगा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखे श्लोकों पर बोले, संसार इसी के पीछे पड़े हुए, इसी की प्राप्ति करने के लिए सभी की एक मन रहता है, मैं अच्छे कुल में जन्म हो, अच्छे धन संपत्ति इकट्ठा हो, और उच्च शिक्षा हो, और सुंदरता हो। ये चीज को प्राप्ति करने के लिए सभी प्रयासरत रहते हैं। जब इसी प्रयास में रहते हैं, भगवान की माया से प्रभावित हो जाते हैं। अब माया द्वारा प्रभावित होकर वो भगवान को भूल जाते हैं, भगवान के चरण आश्रित होने के लिए भूल जाते हैं। अब वो ये जो चारों जो ऐश्वर्य है, ये संपदा, ये जो व्यक्ति को अभिमान में, अहंकार में इतना चूर कर लेता है, और वो भगवान भक्ति नहीं कर पाता, भजन नहीं कर पाता है। इसीलिए भगवान सहज प्राप्ति होता है। जो चीज, ये चीजें नहीं है जिनके पास ना उच्च कुल है, ना धन संपत्ति है, ना उच्च शिक्षा है, ना उनके पास कोई सुंदरता है,
वो नम्रता आ जाए, दिनहीन होकर के आपकी भजन करते भक्ति करते वो आपको प्राप्त करते, उनके लिए सरल सहज में सरल में प्राप्ति हो जाता है। ये बात कुंतीमाण श्रीमद् भागवत में कहते हैं। इसलिए ये तो एक सौभाग्य की बात है, उनको मानना चाहिए। जो भक्त दारिद्र्य में रह रहा है, भले दारिद्र्य देखने के लिए, किंतु उसके लिए अभिमान नहीं हो सकता है। वो भक्तों की सौभाग्य है जिसके पास सुंदरता नहीं रहता। वो भक्त जो उच्च शिक्षा प्राप्ति नहीं किया, वो धन संपत्ति रहित है, वो लाभवान भक्ति के लिए अनुकूल उनके लिए होता है। और ये चीज जिसके पास है वो प्रतिकूल पैदा करता है, अहंकार पैदा कर देता है। इसलिए कुंतीमाण ये बात को बता रहे हैं। इसलिए भक्ति का भौतिक संसार में जिसको हम भौतिक सुख नहीं मिला कोई बात नहीं, उनके लिए तो आध्यात्मिक क्षेत्र प्रशस्त है। किंतु भौतिक संपत्ति जिसको मिलता वो तो भौतिक बुद्धि से वो इतना मदमत हो जाता है, भक्ति करना उसके लिए कठिन हो जाता है, भजन करना कठिन हो जाता है। क्या भगवान अहंकारी व्यक्तियों के पास है, मदमत व्यक्तियों के पास है, भौतिक इच्छा रखने वाला व्यक्तियों के पास है, भगवान नहीं मिलते, उनके पास नहीं आते। इसीलिए भक्ति के लिए अनुकूल चीज है जो भौतिक संपदा से, दारिद्र्य से भक्ति को अनुकूल चीज है। यदि वीडियो आपको सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।